राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय जी हैं, मनोज भारती जी हैं और जो भाजपा से हम लोग के सम्मानित साथी आज जन स्वराज परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हम लोग किसी के विरोध में नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाजपा छोड़कर जन स्वराज में आ रहा है, किसी को लग रहा है कि राजद छोड़कर जन स्वराज में आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जन स्वराज में वो लोग आ रहे हैं जो बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम लोग का विरोध किसी से नहीं है, हम लोग बिहार के पक्ष में। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार सुधरे, हम लोग के बच्चों को बाहर रोजगार करने ना जाना पड़े, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। सिर्फ गुजरात और कर्नाटक और दिल्ली की सफलता पर हम लोग ताली नहीं बजाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन राज्यों में भी विकास हो, लेकिन उसके साथ हम लोग की ये भी आशा अपेक्षा है कि बिहार भी उसमें सहभागी बने, हम लोग के यहाँ भी तरक्की हो। तो जो साथी भी बिहार की तरक्की के लिए आज जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जन स्वराज जैसे व्यक्ति के तौर पर हम लोग देखते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र है। ऊपर वाले की प्रेरणा है कि बिहार के लिए कुछ करना है, इसलिए यहाँ आए हैं। इनके मन में भी इनके अपने अनुभव हैं, सबके अपने अनुभव हैं, खट्टे मीठे हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जन स्वराज के साथ जुड़कर हम लोग ये व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इनका व्यक्तिगत तौर पर आभारी भी हूँ। और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं है, उदय सिंह जी का दल नहीं है। साहब इन्होंने महामंत्री के तौर पर भाजपा में जो काम किया है, हम लोग तो सभी दलों के साथ काम हम लोग कर चुके हैं और महामंत्री तो बहुत आए होंगे, गए होंगे, अभी भी हैं। लेकिन जिस तरह की संगठन और समाज की समझ और जो प्रखरता इनकी है, उसका मैं कायल हूँ। उसके लिए भी इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस छोटे से पौधे को बढ़ाने के लिए अपना समय देना तय किया है और ये बड़ी बात है। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जिसने अपने जीवन का 20 साल 30 साल किसी दल में दे दिया, अब वो सोचता है कि भाई कुछ भी हो इसी में बने रहे। उसको छोड़कर, जिस मकान को आप बनाते हैं उसको छोड़कर कोई नया मकान बन रहा है सामने, उसको बनाने में फिर से परिश्रम करने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। तो जिस चाल चरित्र चेहरा की बात कभी भाजपा में होती थी, आप देख रहे हैं कि वो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग अब जन स्वराज में दिख रहे हैं और आगे ये स्थिति और बेहतर होगी। जो भी बिहार को सुधारना चाहता है, जो भी बिहार में सुधार होते देखना चाहता है, जो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कम से कम हम लोग के आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी करके गाली न दे, उसको स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता है जन स्वराज का रास्ता, वो प्रशांत किशोर का रास्ता नहीं है। ये बिहार में बदलाव का रास्ता है, बिहार में बेहतरी का रास्ता है। और जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, उनको इस बात का भी भरोसा मैं फिर से दिला रहा हूँ, उनको भरोसा होगा भी कि जन स्वराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये 4-5 लोगों के समूह का दल नहीं है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में बेहतरी चाहता है। ये संभव है कि आज जन स्वराज के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है आने वाले समय में प्रशांत किशोर से भी ज्यादा काबिल लोग, प्रशांत किशोर से भी ज्यादा प्रखर लोग जन स्वराज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इसका नेतृत्व भी करेंगे, इसका चेहरा भी बनेंगे और समाज में वो प्रतिष्ठा और विश्वास भी हासिल करेंगे। आपने देखा है भाजपा में कभी आडवाणी जी रहे होंगे, आज उनका चेहरा कोई और है। उससे आडवाणी जी से पहले लोग थे, आज कोई चेहरा उसका दूसरा है। कांग्रेस में कभी मोतीलाल नेहरू जी का चेहरा था, फिर गांधी जी का हो गया, फिर नेहरू जी का हो गया। यही तो लोकतंत्र है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काबिलियत के आधार पर, समर्पण के आधार पर, ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति के पास ये अवसर होना चाहिए कि अगर उसमें क्षमता है, जज्बा है, ऊपर वाले ने उसको उसको बुद्धि शक्ति दी है, तो उसको आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, पैसे के आधार पर आगे बढ़ने वाली व्यवस्था में साथ जुड़कर आप बहुत आगे तक नहीं चल सकते हैं।
तो जन सुराज में मैं फिर से सारे साथियों का, मैं नाम किसी एक व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जैसा कि शर्मा साहब ने बताया बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे हैं, उनकी प्रखरता, उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग मंच पर बैठे हुए कुछ साथियों का है, क्योंकि मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की ताकत तभी है जब पीछे वाले लोगों का साथ है। तो मैं सबका तहे दिल से इस परिवार में, बिहार सुधार के इस अभियान में, इस प्रयास में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। और फिर एक अंतिम बात कह के कि आप भी समाज के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास होना है तो प्रयास हम करें या कोई और करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के लोग को ही करना पड़ेगा। इसलिए जो साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इस पे कंधा लगा रहे हैं, वो इतिहास और जन सुराज परिवार, बिहार के लोग उनको याद रखेगा। अगर हम लोग को सफलता न भी मिली तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग महाभारत में चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे भेदने के बाद, जैसा कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है, उनके किए गए प्रयास की चर्चा होती है, उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता है। तो जो लोग आज जन सुराज में जुड़ रहे हैं, हम लोगों का ये संकल्प है कि बिहार को सुधारना है। और अगर सुधार करने के इस प्रयास में अपना सब कुछ इस मिट्टी में समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है। इस मिट्टी में जन्म हुआ है, इस मिट्टी का कर्ज है। जब तक इसको सुधारेंगे नहीं तब तक इस प्रयास को रोकेंगे नहीं। जन सुराज में एक और बात हम लोग करते हैं, किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है कि जो बिहार की आज दुर्दशा है, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये किसी एक दल ने नहीं किया है, ये पूरे हमारे आपके बिहार के 13 करोड़ लोगों का दोष है कि सारे ज्ञान, अनुभव, क्षमता के बावजूद आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। तो अगर हम लोगों ने इस व्यवस्था को इस गर्त में पहुंचाया है, तो जब तक इस व्यवस्था को सुधार नहीं लिया जाए तब तक किसी व्यक्ति का गौरवगान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बड़ा कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का अभिमान होना चाहिए, इस मिट्टी का सम्मान होना चाहिए। जो समूह, जो व्यक्ति फिर से बिहारी को बिहारी कहे जाने को गौरव का विषय बनाएगा, नारा उसका लगना चाहिए। और जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक हम लोग सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न है, क्या तेज प्रताप यादव जी आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उनका जो गमछा है वो पीला रंग का है। वो आप बात देखिए, पीला जो रंग है वो विष्णु का रंग है। मैंने पहले भी कहीं कहा, हिंदुओं के लिए जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए गेरुआ से पहले भी पीतांबर है। तो पीला रंग में तो सबको रंगना ही है। पीले रंग में इसी से तरक्की है। इस्लाम में भी प्रॉफेट मोहम्मद ने सबसे अच्छा जो जिस रंग की तारीफ की है वो पीला रंग है, हरा रंग नहीं है। आप इस्लाम को जाकर पढ़िए तो पीले में तो सबको रंगना है, लेकिन हर आदमी जो पीला रंग गया वो जनसुराजी नहीं हुआ। हर चमकता हुआ पीला चीज सोना नहीं है। इसी तरह जिसको टोपी पहनना है पहने, गमछा ओढ़ना है ओढ़े। जो विचार से पीला है, जो विचार से पीतांबर की भावना को मानता है, जो विचार से बिहार के सुधार में जुड़ा है, वो पीला है, वो जनसुराजी है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अब नीतीश कुमार अपना एक रथ बनाए हैं, वो भी जनसुराज का पीला ही है। उन्होंने भी अपना रंग छोड़ दिया, इस बात की खुशी भी है उनको। आप जाकर देखिए यहाँ गांधी मैदान में या चिड़ियाखाना में जो पोस्टर लगे हुए हैं, वो सब भी जनसुराज का पीला ही है। सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये नया दल है,
क्योंकि गांव-गांव में लोगों ने पहचान बना ली, पीला रंग वाला मतलब जनसुराज। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग दिखा के हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जैसे उसको पीला रंग पता चला है, जनसुराज का नाम पता चला है, उसको ये भी पता चल जाएगा कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। तो पीला रंग कुछ लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, कुछ लोग शुभेच्छा से कर रहे हैं और कुछ इस पे चालाकी से भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीले रंग के बस से घूमेंगे तो लोग यही मानेंगे कि चलिए उन्होंने भी मान लिया कि जदयू का आगे भविष्य जनसुराज में ही है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि नवंबर के बाद जदयू के सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं उनका रास्ता और कहीं नहीं है, उनका घर जनसुराज ही है, यहीं पर उनको आगे व्यवस्था मिलने वाली है। अब भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हम नहीं बैठे हैं, जो लोग जुड़े हैं अगर इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन के बाद उसमें आपको बताएंगे। देखिए हमने आपको क्या कहा, आप लोग रोज रोज कहते हैं महाभारत सीरियल देखे हैं, सनातन में या किसी भी सभ्यता में ये व्यवस्था रहती है, युद्ध में घायल पर आक्रमण नहीं किया जाता है। हमने जनसुराज ने 2 आरोप लगाए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कैजुअली समझिए 2 बाण लगा दिलीप जायसवाल को। अब दिलीप जायसवाल बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। लोगों ने पूछा तीसरा किस्त कब जारी कीजिएगा, तो मेरे भाई जब मूर्छा से वो उठेंगे, एक भी बात बोले तो तीसरा बाण चलाया जाएगा। रह गई बात आगे का, तो हमने घोषणा की है कि मंगल पांडे और सम्राट चौधरी ये दोनों लोग का लाइन, ये लोग कतार में है। जब फोन करते हैं ना कहता है प्रतीक्षा कीजिए आप अभी कतार में हैं। तो इतने लोग ये चाल चरित्र चेहरा का नाश किए हैं, ये एक एक करके ही तो खुलेगा। दिलीप जायसवाल का हो गया, अब देख लेते हैं कि अगर वो मूर्छा से उठेंगे तो उन पर तीसरा किस्त जारी होगा। मूर्छा से नहीं उठते हैं तो अब मैदान में दूसरे महारथी जो खड़े हैं 2 लोग, उनका इलाज किया जाएगा। मेरे भाई कोई भ्रम नहीं है। देखिए समाज और बिहार में, देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। प्रयास हमेशा होता है, जो सत्ता में रहता है उसका प्रयास होता है कि वो लोकतंत्र को किसी तरह मैनिपुलेट कर ले। लेकिन रुकिए, आपने इस बिहार में देखा है, जो भी लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में बूथ लूटा जाता था। तो वोट की चोरी नहीं थी, लेकिन उन लोगों को भी जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। आज इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर किसी का नाम काटा जा रहा है, उनको भी सरकार यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। आप चिंता मत कीजिए। मेरा अपना मानना है कि 99.9% लोग, कोई 1-2 ऐसे अपवाद में छूट जाए, सारे लोग अंततोगत्वा आकर वोट देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कानून का राज है और वोट देना मौलिक अधिकारों में भी सबसे प्रमुख अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि आधार को आपको मानना है। और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, अगर आपका नाम कट रहा है तो आप राजनीतिक अपने दम पर जाकर चुनाव आयोग में अपना बात रखिए। आप कमजोर है, नहीं रख पा रहे हैं, तो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लीजिए। छोड़िए मत, चुनाव आते आते हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल जाएगा। जिसका नहीं मिलेगा तो हम लोग उसकी आवाज उठाकर लड़ाई लड़ेंगे।